चलिए सभी को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका इंग्लिश स्पोकन का जो है रेल सीरीज चल रही है, तो ताबड़तोड़ आप सभी का स्वागत है महाराज रावण की क्लास में। तो जैसा कि इससे पहले हम बताए थे कि इंग्लिश स्पोकन यानी कि कुछ फ्रेज होते हैं जो आपको अगर नहीं पता है तो आप शायद इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे और आपके जो सपने हैं कुछ इंग्लिश बोलने के वो टूट कर बिखर जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेज है इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जाके उस फ्रेज वाली क्लास को देखिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट की फ्रेजेस की क्लासेज हैं। आप लोग इंजॉय करिए और अपने इंग्लिश को बूस्ट बनाइए ताबड़तोड़। तो आइए आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश स्पोकन को आज मैं एक ग्रामर का एक ऐसा रूल्स लेके आया हूँ आप सभी के बीच में साथियों, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इस क्लास को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे इस क्लास के बाद। ठीक है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं कि शुरू स्टार्ट किए टच किए देख के भाग गए। ठीक है, तो महाराज रावण आप कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद आपको कुछ करना है तो आप जो है देखिएगा पूरा वीडियो को। ओके जी हाँ, ओके देखना है पूरा। तो चलिए आइए आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट डू आई स्टार्ट। ठीक है, तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक, यानी कि जिसकी हिंदी क्या होती है साथियों, जिसकी हिंदी क्या होती है, पढ़ता है। ओके, वाक्य सेंटेंस में यदि आपका आ गया पढ़ता है और आपका आ गया पढ़ा, ठीक, पढ़ा था। ओके, पढ़ा था या पढ़ता था। ओके साथियों, और आ गया आपका पढ़ेगा। ओके, इतनी चीज़ें आ गई आपको, पढ़ेगा और जी हाँ पढ़ेगा। ओके, इतनी चीज़ें यदि आपको किसी भी सेंटेंस में दिखती हैं, आपका सेंटेंस चाहे वो कितना भी बड़ा हो, यदि आपको ये चीज़ें दिख गई, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा और पढ़ेगा, तो आपको वहाँ पे किसका यूज करना है, तो यूज इसी का करना है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू। ओके, इतनी बात क्लियर। जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। तो आइए अब मैं बात करूंगा कि वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग रूल्स क्या है। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज रावण आपको समझा नहीं सकते, रावण कैन नॉट अंडरस्टैंड यू दिस सेशन। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके जी हाँ, आप समझ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, तो देखो साथियों यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल जो है इंफॉर्मेशन है उसको आप देखिए। तो क्या है, देखो, यदि आपका वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस बोले तो ता है, ती है, ते है, जिसमें लगा रहता है। ठीक, यानी कि आपको आ गया पढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना है। ओके, हैज टू और हैव टू। अब बात होगी हैज टू कहाँ प्रयोग करना है और हैव टू कहाँ प्रयोग करना है। तो हैज टू कहाँ पे प्रयोग करना है आपको, सिंगुलर में। ठीक है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब हैव टू कहाँ पे प्रयोग करना है, तो ये करना है आपको प्लूरल नंबर। ओके, प्लूरल नंबर में। ओके साथियों, जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हैज टू कहाँ पे प्रयोग करना है, सिंगुलर नंबर, और हैव टू कहाँ पे प्रयोग करना है, प्लूरल नंबर। इतनी बात क्लियर साथियों, जी हाँ, इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, पास्ट टेंस में यदि आपका वाक्य दे दिया, वहाँ पे क्या था, पढ़ता था आएगा और पढ़ा, यानी कि जहाँ पे आपको पढ़ा और पढ़ता था आ गया तो वो पास्ट टेंस होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है आपको, हैड टू का प्रयोग करना है। ओके, इतनी बात क्लियर। जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। अब क्या, यदि आपका वाक्य सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, वहाँ पे क्या आएगा, पढ़ेगा। ठीक, वहाँ पे क्या आता है, पढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आता है पढ़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको विल हैव टू लगाना है। ओके, विल हैव टू और क्या होगा, शैल हैव टू। ओके, शैल हैव टू, शैल हैव टू। ओके साथियों, समझे इतनी बात, आप हमारी बातों को समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो कहेंगे महाराज रावण जी समझ गए आपकी बातों को। तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में पढ़ता है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना है प्रेजेंट टेंस में। अब हैज टू क्या होगा, सिंगुलर के लिए प्रयोग होगा। सिंगुलर नंबर क्या है, एक वचन करता क्या है, तो हमारी जो है
सिंगुलर और प्लूरल नंबर की क्लास है, आके आप लोग देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, हैज़ टू, हैव टू। अब क्या पास्ट टेंस में रहेगा तो हैड टू सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हैड टू क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ करना है इसका प्रयोग। सभी सब्जेक्ट बोले तो करता, ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। जी हाँ, इतनी बात क्लियर। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग कहाँ पे करना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है साथियों। और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है आपको, आई वी छोड़ के सभी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपका विल हैव टू प्रयोग होने वाला है। बाकी पास्ट टेंस में हैड टू प्रयोग होगा पास्ट टेंस में, और वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ होने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, सभी सब्जेक्ट के साथ। और बाकी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू इज ए सिंगुलर नंबर, हैव टू इज ए प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर। जी हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब क्या है इसमें, देखिए साथियों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसमें जो है यम भी जो आपकी मेन वर्ब होती है सभी सेंटेंस में आपकी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही होने वाली, ठीक। यानी कि जो आपकी मेन वर्ब है सभी सेंटेंस में, चाहे वो हैज़ टू हो चाहे हैव टू, क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग होने वाली, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में, सभी टेंस में, ओके। चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, वहाँ पे क्या होगा आपका एम भी फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग हुई, ओके। अब लिखने का रूल्स क्या है इसका, तो साथियों यहाँ पे लिखने का रूल्स यही है। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, ओके, तब जाके हैज, हैव, हैड या विल या शैल या है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना या तब सबसे पहले कर्ता लिखना, उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव, तब जाके, ठीक है। इन तीनों में से जो आप जिस जो है टेंस का सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार आप हैज, हैव, हैड, विल, हैव, शैल, हैव लगा देंगे आप, तब जाके उसके बाद टू जोड़ना है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे मॉड लगाओ, यहाँ पे देखो क्या है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव, ठीक है। तो यहाँ पे जो विल हैव है, शैल हैव है, हैज है, हैव है, हैड है, इन तीन चारों क्रियाओं के साथ आपको टू का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल, शैल, हैव, विल हैव, शैल हैव, टू। यहाँ पे ऊपर पहले ही हमने लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ टू हमने नहीं लिखा, ठीक। टू आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तब जाके विल, शैल, हैव और या हैज टू, हैव टू जो भी है आपका लिखना है, तब जाके आपके एम भी की फर्स्ट फॉर्म देखो, यानी कि मेन वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज होने वाली है। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ट्रिपल स्टार कर लीजिए साथियों। तब जाके क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी कि लिखने का रूल्स वही है। सबसे पहले कर्ता, तब जाके हेल्पिंग वर्ब, तब जाके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले कर्ता लिखो फिर क्रिया लिखो फिर कर्म, वही रूल्स है लिखने का, ओके। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए अब एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं, यानी कि पढ़ता है कब आएगा, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर। जी हाँ, आप अनुमति दे तो आगे बढ़ें, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करूँगा आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स क्या है, तुम्हें मैदान पर कल खेलना पड़ा। तो जी हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हें मैदान पर कल खेलना पड़ा, तो यहाँ पे क्या आया है, पड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, पड़ा। ये पड़ा क्या है, पास्ट टेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखो पास्ट टेंस में क्या है, पढ़ता था या पड़ा। तो मैं बोलूँ तुम्हें मैदान पर कल खेलना पड़ता था या तुम्हें मैदान पर कल खेलना पड़ा, यानी कि या पढ़ता था या पड़ा, ओके। इतनी बात क्लियर। तो यह क्या है, पास्ट टेंस है आपका, ठीक। ये आपका पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब हैड टू का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखो हैड टू, ओके। इतनी बात क्लियर। तो करो, एम भी तो फर्स्ट फॉर्म में ही होने वाली है सभी सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू। देखो सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वीडियो बनाए हुए हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में, गजब के बिल्कुल ईजी वे में, आके आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं केटी लर्निंग चैनल पर, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटे को भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, यू हैड। देखो यू हैड, हैड क्यों लगेगा, आप सभी ने बताया क्या हैड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा है, यानी कि पास्ट टेंस में आया, ठीक, पास्ट टेंस में, ओके। जी हाँ, क्लियर। यू हैड टू प्ले, ओके, यू हैड टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ा। कहाँ पे खेलना पड़ा, इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड पर है, तो यहाँ पे भैया आप लगा सकते हैं ऑन, ठीक है।
यू हैड टू ऑन द फील्ड, यू हैड टू ऑन द फील्ड यस्टरडे। तो देखो साथियों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लिखा, तब जाके हैड लिख दिया हमने, तब जाके देखो यहाँ पे टू हमने लगा दिया, यानी कि हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये साथ में रहेगा। यू हैड टू प्ले, क्या हो गया, तब जाके एमबी का फर्स्ट फॉर्म देखो प्ले है, तब जाके हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट लिख दिया है ऑन द फील्ड यस्टरडे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह इसका यूज होगा, यानी कि खेलना पड़ा और खेलना पड़ेगा, पड़ेगा रहेगा तो विल हैव टू हो जाएगा, और खेलना पड़ता है तो हैव टू हो जाएगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, शिवा को रोज रात में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे पढ़ता है, ये पढ़ता है क्या है, प्रेजेंट टेंस में। देखो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, पढ़ता है। ठीक है, तो शिवा को रोज रात में जाना पड़ता है। तो शिवा क्या है, शिवा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, तो आप कहेंगे शिवा सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। ही सी इट, या किसी का नाम यही तो होता है ना, एक वचन करता, तो क्या है, शिवा इज ए सिंगुलर नंबर। तो शिवा के साथ में क्या होगा, शिवा इज यूज्ड टू अस, इज ए हैज टू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो शिवा के साथ हम क्या करेंगे, हैज टू हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो यूज करो साथियों। तो क्या हो गया, देखो शिवा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शिवा, तब क्या होगा, हैज टू। ठीक, शिवा हैज टू, अब क्या होगा, जाना पड़ता है तो गो हो जाएगा। शिवा को रोज रात में जाना पड़ता है, शिवा हैज टू गो, क्या हो जाएगा, इन नाइट। शिवा हैज टू गो इन नाइट डेली। ठीक, इन नाइट डेली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। शिवा हैज टू गो इन नाइट डेली, शिवा को रोज रात में जाना पड़ता है। उम्मीद करूंगा आपको ये जो है सेंटेंस पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, मुझे तुम्हारे घर सोना पड़ेगा। देखो पड़ेगा, ये पड़ेगा कहाँ दर्शा रहा है, तो पड़ेगा कहेंगे आप, और महाराज रावण फ्यूचर टेंस में दर्शा रहा है पड़ेगा। तो पड़ेगा क्या है, विल हैव टू और शैल हैव टू। शैल हैव टू आई के साथ प्रयोग होगा और वी के साथ, यानी कि दो सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, आपका शैल हैव टू प्रयोग होगा। दो सब्जेक्ट कौन से हैं, आई और वी है। ठीक है, और बाकी सभी के साथ विल हैव टू प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे आया है, तो मुझे क्या है, आई है, तो शैल हैव टू का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू। ओके, आई शैल हैव टू। अब सोना क्या है, सोना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्लीप। आई शैल हैव टू स्लीप योर हाउस, तुम्हारे घर है तो योर हाउस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव टू स्लीप योर हाउस। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ पे आई के बजाय कुछ रहता, ठीक, यानी कि आई के बजाय आपको क्या आता, तुम्हें। ठीक, आई के बजाय लंका के साथियों क्या हो गया, तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जैसे आप सब सपोज करिए, आई के बजाय क्या हो गया, तुम्हें नहीं, उसे ले लीजिए। ठीक, उसे सपोज करिए, यहाँ पे उसे है। ठीक है, उसे तुम्हारे घर सोना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई और वी के साथ क्या होगा, केवल शैल हैव का प्रयोग होगा, बट सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू। तो यहाँ पे उसे है, आई तो वी, आई और वी तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल हो गया। ठीक, ही और विल हो जाएगा। ओके, ही विल हैव टू स्लीप योर हाउस, उसे तुम्हारे घर सोना पड़ता है। तो ओके, आप सब समझ गए होंगे कि पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा आएगा तो किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, और यम भी आपकी किस फॉर्म में होने वाली है, और लिखने का रूल्स क्या है, ट्रांसलेट कैसे होता है। यदि आप इसको सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलने लगोगे। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, तो एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलने वाली है कंडीशनल सेंटेंस में मिलेगी, ताबड़तोड़ मिलेगी। और आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो जय लंकेश लिख देना कमेंट में। तब तक के लिए जय लंकेश, हर हर महादेव, और पढ़ते रहिए। बाय बाय।